आज अपने अपने आगे पेश हो। अपने आप को देखें प्यार से। अपने अंदर से गंद मंद साफ करें। आपके दिलों में किसी के लिए शिकवे गिले शिकायतें हैं, नफ़रतें हैं, बद्दुआएं हैं, गिले शिकवे हैं, खौफनाक यादें हैं किसी की जुल्म ज़्यादती की। देखें क्या क्या आपने अंदर स्टोर किया हुआ है, स्पेशली आपके अब्बू अम्मी की तरफ से, या बहन भाइयों का, या चचा ताया मामू खाला फूफो, या दादा दादी नाना नानी का। जिस किसी ने आपसे जुल्म किया हुआ है, या खावन ने, या बीवी ने, या सास ससुर ने, बच्चों ने, माँ बाप ने, दोस्तों ने, सहेलियों ने, हमसायों ने, किसी इंसान के लिए आपके दिल में अगर गुस्सा है, शिकवा शिकायत है, गुस्सा बदला नफ़रत है, उस सब अपने अंदर से खाली करें। कैसे? उस बंदे के लिए दुआ करें पूरे प्यार से। जैसे अपने बच्चे को देख के आपकी दुआ निकल जाती है, या अपने माँ बाप को देख के प्यार आता है। आज अभी फ़ौरन मुझे पता है कि आप सबके दिलों में उन बंदों के नाम आ रहे हैं जिसका आपने सोचा हुआ था कि मैंने कभी माफ़ नहीं करना, या हेट्रेड है आपको शदीद उनसे, आपने उनकी कोई गलती या खामी या बुराई पकड़ ली है। आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, शायद बच जाएं, तौबा कर लें, बजाय इसके कि आप चाहेंगे कि उन्हें आप आग में कोई फेंक दे, या वो रोस्ट बने, उन्हें सीख पे लगाया जाए। तो आज उनको माफ़ करें, दुआ दें, जिनका आपने सोचा था कि मैंने कभी माफ़ नहीं करना। बड़े बड़े लेवल के नहीं कि आप नेतन्याहू को मैं माफ़ करिए, आप अपने अपने मसले हल करें। घर के नेतन्याहू को माफ़ करें। अगर खुद भी घर में नेतन्याहू बने हुए हैं तो अपने आप को भी माफ़ कर दें। कई बगैरत घर में भी फिरौन ही बने होते हैं, बाद में घर का मूसा हजम नहीं हो रहा होता। तो दिल से सबको माफ़ करके दुआ दें। आज सिर्फ दुश्मनों के लिए दुआ करें, जिनका आप समझते हैं कि वो आपके बड़े दुश्मन हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादती जुल्म किया था, या आपके ऊपर जिन भूत छोड़ा हुआ है, या तावीज़ जादू किया हुआ है, या आपको बदनाम किया हुआ है, जिनकी शक्लें देखने को आपका दिल नहीं करता, या नाम सुन के ही चेहरा जो है उसके ऊपर हरी मिर्च जैसी फील आ जाती है, या कोई आपको धोखा दे गए, या बदनाम कर गए, या इल्ज़ाम लगा दे, उन सब को दिल से माफ़ करके दुआ दें अल्लाह की खातिर। अल्लाह की नादान मखलूक को, दुश्मनों को दुआ दें आज कि या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सभी को माफ़ किया, तू भी सभी को माफ़ कर। और देखिए अंदर कोई और गंद मंद है, नफ़रत, गुस्सा, बदला, कोई खौफनाक याद, किसी ने हरास किया हो, मोलेस्ट किया हो, चीट किया हो, बुली किया हो, भरी महफिल में मजाक उड़ाए हों,
अब अल्लाह करीम से कहें कि या अल्लाह जी, अगर किसी इंसान की बद्दुआ या आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, मेरे से किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज़्यादती हो गई भी है अगर, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हम कई बार अपनी बात से अगले का दिल दुखा देते हैं, उसको बहुत ही दिल दुखाने वाली कोई बात या कमेंट पास कर देते हैं, किसी की आह निकल जाती है और पकड़ भी लेती है हमें पता ही नहीं होता। दिल से अल्लाह से बात करें कि या अल्लाह, अगर किसी इंसान की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है या हमारी नस्ल को पकड़ा हुआ है, अगर हमारे से या हमारे बड़ों से कोई ऐसी गलती हुई हुई है कि उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं, या मैंने किसी का दिल दुखाया हुआ है, मुझे पता है अल्लाह मियाँ आप दो इंसानों के मामले में नहीं आते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि कंपनसेशन में मेरी कोई नेकियां उस बंदे के खाते में लिख दें और उसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दें, फिर उसके दिल से उसी तरह दुआ निकल जाए जिस तरह आह निकली थी, तो हमारी बदबख्ती रुक जाए, हमारी नस्लों की बदबख्ती रुक जाए। और अगर हमारी गलती इतनी बड़ी है कि हमारी नेकियां दे के भी उसकी कंपनसेशन नहीं हो सकती, तो अल्लाह जी फिर चाहे उसके साथ उसके कोई गुनाह हमारे खाते में लिख दें, लेकिन कंपनसेट कर दें और उसके दिल से हमारे लिए दुआ निकाल दें, हमारी जान खलासी करा दें, हमारी नस्लें बचा दें। अब आपके पास सिर्फ गुनाह ही बचे, तो अपने बड़े से बड़े गुनाह याद करके अल्लाह जी के आगे चले जाएं। आप हैं और अल्लाह है। वो देख रहा है, सुन रहा है, हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, आपके सांसों में है, ये दिल की धड़कनों के पास। जो आप सोच रहे हैं वो उसको सुन रहा है, आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब है, आपके ख्याल सुन रहा है। इसलिए मैंने कहा था अपना ख्याल पाक कर लें, उसमें कोई गंद ना हो, नफ़रत ना हो, कोई बुत ना हो, मैं का बुत। सिर्फ अल्लाह पाक है और आप हैं, आप हैं और अल्लाह पाक है, आप हैं और अल्लाह पाक है, आप हैं और अल्लाह पाक है, आपके अंदर, आपके दिल में, आपकी सांसों में, लू लू में है, उसको सिर्फ महसूस करें। बड़े से बड़े गुनाहों समेत महसूस करें। आप चाहे बच्चे की तरह, जिस तरह वो पखाने में लिबड़ा तिबड़ा खड़ा होता है, माँ उसे फिर भी प्यार से नहलाती धुलाती है। रहमान कहते ही उसे हैं जो गुनाहगारों को माफ़ करता है, जो गुनाहगारों से प्यार करता है, जो उसको पुकारते हैं तौबा करके शर्मिंदगी से, उसे उसको मोहब्बत है। आज उसकी मोहब्बत को फ़ील करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े गुनाहगार बन के उसके आगे जाएं, अपने गुनाह लेके जाएं। जिस तरह नौकरी लेने के लिए CV लेके जाते हैं ना, अपनी दरख्वास्त देते हैं, उसमें लिखते हैं मैंने BA भी किया, मैंने MA भी किया, मैंने ये भी डिग्री पास की है, मैं वहाँ भी फर्स्ट आया था। अपने बड़े बड़े कारनामे लेके अल्लाह के आगे जाएं कि अल्लाह जी आप तो रहमान हैं, आप गुनाहगारों से प्यार करते हैं, मैंने ये गुनाह भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये। अल्लाह मियाँ के सामने बड़े बड़े गुनाह दें ताकि आपकी डिस्टिंक्शन आए,
आपको गोल्ड मेडल मिले कि ये बहुत बड़ा गुनाहगार है, लेकिन उसके बावजूद मेरी रहमत पे इसको ज़्यादा यकीन है, ये मेरी रहमत को पुकार रहा है, मुझे रहमान मान रहा है, इस यकीन से माने, इस यकीन से मांगे कि जितने मर्ज़ी बड़े आप गुनाहगार हैं, आपके गुनाह उसके सामने कोई हैसियत नहीं करते। गंदे से गंदा बच्चा भी माँ को पुकारे तो वो भागी आती है, तो वो तो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो उसे जितने प्यार से पुकार सकते हैं, अपने दिल में प्यार से 3 बार उसको आवाज़ दें, उसके ज़ाती नाम से प्यार से। शर्त प्यार की है, ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर, अपने दिल में, अपने ख्याल में उसको बहुत प्यार से पुकारें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो दुआ मांगनी है मांगी जाए, वो सुन रहा है, वो सबकी सुनता है। अल्लाह, आंखें खोल लें। फिर आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और इसी तरह उसके रूबरू जाएं। कुछ पढ़ना पढ़ाना नहीं है आपने, सिर्फ अपना ध्यान उसके रूबरू करें। आपने अपने दिल में उसको आवाज़ दी है, वो एहसास की ज़ुबान में बात करता है। अब आप महसूस करें कि वो जवाब क्या दे रहा है, अपने अंदर ही महसूस करें कि वो आपको क्या जवाब दे रहा है। दिल के कानों से सुनो, नूर की बारिश ही बारिश है, आप हैं, अल्लाह है, और वही ये आवाज़ है। सिर्फ महसूस
ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض
يفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल